आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में मदरसों के सर्वे का आगाज़ हो चुका है। पहले दिन अमेठी में बड़ी कार्रवाई हुई है। एक मदरसे को ज़मींदोज़ कर दिया गया है इस वजह से कि वो मदरसा सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करके बनाया गया था, ये इल्ज़ाम है। मदरसों के सर्वे को लेकर तमाम तरह की तीखी आवाज़ें आ रही हैं, चाहे मौलाना महमूद मदनी हो, जिन्होंने ये एक बातचीत के दौरान कहा था कि मदरसों में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने तमाम सवाल भी खड़े किए थे। उनका कहना था कि आखिरकार मदरसों का ही सर्वे क्यों कराया जा रहा है और विद्यालयों का क्यों नहीं हो रहा है। कि एक आपत्ति ये भी थी कि सरकार ने जिन चीज़ों पर हाथ डाला है उनको ख़राब कर दिया है। इसी तरह की आवाज़ें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी आई थीं। वो भी मदरसों को लेकर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और बहुत आक्रोशित होकर मदरसों से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे हैं। बहरहाल आपत्तियां अपनी जगह हैं। सरकार को ये अधिकार है कि वो मदरसों का सर्वे करा सकती है और वो करा भी रही है। इसके पीछे की मंशा कुछ भी हो सकती है और उस पर आपत्तियां भी जताई जा सकती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आला हज़रत की नगरी बरेली में। बरेली में भी सर्वे हो रहा है। कुछ विभागों को इससे जोड़ा गया है, जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और तहसीलों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। एक संयुक्त टीम बनी है। वो टीम किस तरह से सर्वे कर रही है, हमने ये जानने की कोशिश की है। ग्राउंड रिपोर्ट हम बाद में दिखाएंगे कि मदरसे किस हालत में हैं, कितने बरेली में मदरसे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उस सर्वे पर बात कर रहे हैं जिस सर्वे का आगाज़ बरेली में हो चुका है। इस सर्वे को लेकर हमारे साथी अंश माथुर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने तमाम विभागों से बात की है कि सर्वे किस तरह से हो रहा है और उसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। बात करें इस सर्वे की, जो आज आपकी विभागों से बात हुई है कि जितने विभाग इसमें शामिल हैं वो किस तरह से कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये सर्वे में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, कितने विभाग हैं, कितनी बड़ी टीम है ये, और जो अभी तक विभागों से की तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो क्या है। सर्वे की जो आज बात की गई है, लगातार जिस तरीके से पहले भी सरकार मंशा अपनी जाहिर कर चुकी थी कि मदरसों पर भी अब जो है वो अपना एक सरकारी तंत्र के तहत उनका सर्वे कराएगी और फिर जो तमाम चीज़ें हैं उनको लागू करने जाएगी। तो सर्वे की अगर बात की जाए तो बरेली में जो सर्वे की शुरुआत हुई है तो अभी नगरीय क्षेत्र में 6 से 7 मदरसों का सर्वे हो चुका है और तमाम जगह पर भी ऐसी जो है जिम्मेदारियाँ जो ABSA थे उनको बांट दी गई हैं SDM के द्वारा, यानी तहसीलों के द्वारा ये पूरी जो चीज़ें कर दी गई हैं। मुख्यतः जो सबसे पहली जो ये यहाँ पर सर्वे की जो शुरुआत होती है वो होती है मदरसे का नाम और उसके बाद वहाँ की ज़मीन। यानी मेन ये देखा जा रहा है जो मदरसे बने हुए हैं उनकी जो ज़मीन है क्या वो सरकारी भूमि पर पे तो नहीं बने हैं। जैसे अभी जो आगाज़ हुआ है, अगर हम बात करें आगाज़ की तो नगर क्षेत्र में हुआ है। हाँ, अभी जो आगाज़ हुआ है नगर क्षेत्र में हुआ है। हल्के हल्के इसको और जगह मतलब पूरे वाइड तरीके से पूरे ज़िले में, मतलब प्रदेश में तो हो ही रहा है, अभी ज़िले में नगर से इसकी शुरुआत हो चुकी है बरेली में। आपकी किन विभागों से बात हुई है अभी? मेरी विभाग समाज कल्याण विभाग, जैसे कि सुनवाई में जो आया था कि तहसील स्तर से ये जो है पूरा जो आदेश है आगे बढ़ाया गया और उसमें समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक जो विभाग है वो इसमें मुख्य जो है भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो बतौर यहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं थे, किसी संबंध में मीटिंग में लखनऊ गए हुए थे, तो उनका कहना ये है कि वो 2 दिन के बाद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो इसमें मुहिम में जुटेंगे। अभी जैसे हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जो दफ्तर है उसी में वक्फ का दफ्तर चलता है। तो आप आज जब यहाँ गए विकास भवन स्थित इन दफ्तरों में, तो वहाँ जब आपने बातचीत की तो उन्होंने क्या जानकारी दी है आपको? उन्होंने जानकारी दी कि हमारी तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई थी प्रशासन को 4 दिन पहले रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। अभी इससे पहले जो ये सर्वे शुरू हुआ है मदरसों की मान्यता को लेकर, कितने अधिकृत हैं और कितने गैर अधिकृत हैं, अभी ये जो सर्वे चल रहा है, इससे पहले आधुनिक मदरसों को लेकर भी सर्वे जो चल रहा है वो अभी कंटिन्यू रनिंग में है, वो चल ही रहा था कि इस बीच नया आ गया है। तो उनका कहना ये था कि अभी जो ये जो सर्वे हो रहा है इसके लिए हमारी तरफ से रिपोर्ट गई हुई है, लेकिन बतौर जिम्मेदारी पहले से आधुनिक मदरसों। थोड़ा सा मैं सर्वे को लेकर जानकारी दे दूं कि ये जो सर्वे इस वक्त हो रहा है ये उन मदरसों का हो रहा है जिनको सरकार से ग्रांट नहीं मिलती है, जो अपने बूते चल रहे हैं और वो कहीं उनका रजिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग में कहीं नहीं है। ये जो सर्वे का एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है जो अभी हमारे साथी अंश माथुर के पास है, वो आपको बताएंगे कि सर्वे में किन बिंदुओं को रखा गया है। एक प्रोफार्मा है इसका, उसी प्रोफार्मे पर जो टीमें हैं उनको रिकॉर्ड तैयार करना है, अपनी रिपोर्ट लिखनी है। अंश, पूरा जो आपके पास एक रिपोर्ट है वो सर्वे की जो प्रोफार्मा है वो ज़रा सा हमें बताइए पढ़ के क्या है। तो सबसे पहले बिंदु की हम बात कर लें तो इस प्रोफार्मा में बताया गया है मदरसे का नाम
सबसे पहले बिंदु में बात की गई है तो मदरसे का नाम यहाँ पर जो है दर्शाया जाएगा। दूसरे बिंदु की बात करें तो वहाँ पर मदरसे को संचालन करने वाली जो संस्थान है या जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये पूरा जो संचालित किया जा रहा है मदरसा, उसके बारे में बात कही गई है। स्थापना कब हुई थी, तीसरे बिंदु में ये अंकित किया जाएगा। चौथे बिंदु की बात कर लें तो वहाँ पर उसकी जो स्थिति है, यानी कि जो भवन है वो किराए पर है या किसी भूमि पर है, लीज पर लिया गया है, ये सारी व्यवस्था या किसी निजी भूमि पर चल रहा है, उससे संबंधित यहाँ पर चीज़ें अंकित की जाएंगी। पांचवें बिंदु की बात करें तो वहाँ पर जो छात्र छात्राओं की संख्या है मदरसे में जितनी दर्शाई गई है उसके उपयुक्त वहाँ की व्यवस्थाएं हैं अथवा नहीं है, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था हो गई, फर्नीचर की व्यवस्था हो गई इत्यादि। इन सभी बिंदुओं पर जो है पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। छठे बिंदु की बात करें तो मदरसे में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, मतलब कितने जो है छात्र पढ़ रहे हैं, कितनी छात्राएं हैं, इसका भी विस्तृत एक पूरा लेखा जो है तैयार करने की यहाँ पर बात कही गई है। सातवें बिंदु की बात की जाए तो मदरसे में पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, उस पर भी है। फिर उसमें आठवां बिंदु आता है कि सिलेबस क्या चल रहा है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, किस मतलब पैटर्न को अपनाया जा रहा है, क्या सरकार की मंशा के अनुरूप है या कुछ और चीज़ें शामिल की गई हैं, इन सब पर भी यहाँ पर विस्तृत एक रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे बड़ी बात जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तमाम जो उलेमाए हैं और जो मौलाना हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि मदरसों की स्रोत मतलब जो आय का जो स्रोत है उस पर सरकार की निगाह टिकी हुई है। आठवें के बाद जो नवा बिंदु आता है वो यही इस प्रोफार्मा में दिया गया है कि मदरसों की आय का स्रोत ये यहाँ पर शामिल करना होगा कि मदरसों को जो आय हो रही है वो कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है और वो इसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ जो आय के स्रोत की बात हो रही है उसमें साफ तौर पर यह है कि जो मदरसे हैं वो चंदे पर चलते हैं, ये सरकार से इन्हें कुछ नहीं मिलता है। जितने बच्चे होते हैं, कुछ मदरसे अगर हम बरेली की बात करें तो उसमें हॉस्टल भी बने हुए हैं, बच्चों के रहने की व्यवस्था यही है और वो पढ़ते भी हैं उसके बाद। और ये सारा पैसा जो है लोगों से इकट्ठा किया जा सकता है, इकट्ठा किया जाता है। बहुत सा पैसा जो अगर हम बात करें तो ज़कात और खैरात के उसमें आता है। बहुत सा पैसा ऐसा भी है कि जो लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं, इसके लिए मस्जिदों में भी चंदा होता है। और उसके अलावा जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके जो सरमाएदार लोग हैं उनके बीच भी जाकर मदरसों के लिए चंदा होता है। बहरहाल सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे अभी ये साफ़ नहीं हुई है, इल्ज़ाम बहुत से हैं। अब सर्वे के बाद क्या रिपोर्ट तैयार होती है उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बरेली के मदरसों को देखें, एक बड़ा मदरसा है यहाँ जो मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ां अज़हरी मियाँ ताजुश्शरिया ने कायम किया था। ये मदरसा जामियतुर रज़ा मथुरापुर में है। इस मदरसे को अगर हम देखें तो वो आधुनिक पढ़ाई जो तमाम स्कूलों में हो रही है, अच्छे स्कूलों में हो रही है। यहाँ का आप कंप्यूटर कक्ष देखिए, कंप्यूटर का एक पूरा इन्होंने अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। यहाँ पे सारे विषय पढ़ाए जाते हैं दीन के साथ जो दुनियावी तालीम को लेकर हैं और यहाँ के बच्चे निकल भी रहे हैं। यहाँ के बच्चे जामे अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र की है वहाँ तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर हम कुछ और मदरसों की बात करें, जैसे यहाँ की शाही जामा मस्जिद है बरेली की, किला में स्थित है, वहाँ भी एक मदरसा चलता है जहाँ बच्चों को दीन के साथ दुनियावी पढ़ाई, चाहे गणित विषय हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, इसकी पढ़ाई भी दी जाती है। अब मदरसों के जो सर्वे हो रहा है उसमें इस तरह की चीज़ें किस तरह से सामने आएंगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा इशू है, पूरे देश को ये प्रभावित कर रहा है। जिस तरह से यूपी में मदरसों की जाँच हुई है, असम में भी मदरसे तोड़े जा रहे हैं और उसकी शुरुआत यूपी में भी हो चुकी है। अमेठी में जिस तरह से मदरसा तोड़ा गया है, जाहिर सी बात है कि मदरसा संचालकों के बीच इसे लेकर खलबली का माहौल है और मचेगा भी। अगर हम इस पूरे मामले को देखें अभी तो बरेली से विरोध की भी आवाज़ें आ रही हैं और सहयोग करने की बात भी कही जा रही है। जिस तरह से जमीयतुल उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मदरसों में घुसने नहीं देंगे, लेकिन बरेली में थोड़ा सा इसे लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। उलमाए इस्लाम के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, अगर हम उनकी बात करें तो दरगाह आला हज़रत का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने भी इन मदरसों के सर्वे को लेकर काफ़ी कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, उनकी बात भी सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मदरसों जिस तरह की दूसरे ज़िलों से कार्रवाई सामने आ रही है सर्वे को लेकर, फ़िलहाल बरेली में ऐसा कोई सीन नहीं है। जितने अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में इस चीज़ को बताया है, कहीं किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है और मदरसों में टीमें जानी शुरू हो गई हैं। ये आगाज़ हो चुका है मदरसों के सर्वे का, अब अंजाम क्या होगा इसके लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। मदरसे का सर्वे शुरू हो गया है। हुकूमत के अहलकार अधिकारी मदरसे में सर्वे करने के लिए जाने लगे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और मदरसों के दरवाज़े
सर्वे करने वाले अधिकारियों के लिए खुले हैं और मदरसों के जिम्मेदारान जो उलमा इकराम हैं उनसे भी कह दिया गया है कि जो भी अधिकारी आपके यहाँ पहुंचे उसको शफाफियत के साथ बिल्कुल आईने की तरह आप अपनी तमाम मालूमात इंफॉर्मेशन दीजिए, जो भी पूछें उसका जवाब बहुत इत्मीनान बख्श के साथ में दीजिए। और साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि अगर सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमा इकराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमा इकराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।